कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष तौर से आपको ख्याल रखना है ताकि आप ये जो बचे हुए 30 दिन हैं इनको बेहद अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके मेरे भाई, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में बचा है मुश्किल से मुश्किल 30 दिन का समय, और ऐसे में आपको इन्हीं 30 दिनों में अपनी तैयारी को मतलब फुल प्रिपेयर्ड आपको हो जाना है, पूरा कंप्लीट तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाना है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपके समक्ष अभी डिस्कस कर रहा हूं जिसकी सहायता से आप इन 30 दिनों में बेहद अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला तो देखिए, पहला हमारा जो पॉइंट रहता है, आप सब वीडियोस में देखिएगा तो मैं यही कहता हूं कि देखिए सबसे पहले आप कंसिस्टेंस होइए, मतलब नियमित होइए। आपको प्रतिदिन काम करना होगा, और प्रतिदिन काम करने के लिए मेरा बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ मुझे इतना नंबर अचीव करना है, इतने मार्क्स मुझे लाने हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया एग्जांपल के तौर पे कि 430 प्लस आपको मार्क्स अचीव करने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसके लिए अब आपके पास 430 प्लस मार्क्स अचीव करने के लिए ये आप सोचिएगा ना जी कि हाँ कितना पढ़ेंगे तब जाकर मेरा 430 प्लस आएगा। तो पहला मेरा यही है कि आपको क्या रहना है, कंसिस्टेंस रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। ये जो बचे हुए 30 दिन हैं इसमें लगातार आपको इन 30 दिनों में 30 दिन के 30 दिन आपको पढ़ाई करना है तो करना है, एक भी दिन को मिसयूज नहीं करना है। और आप कंसिस्टेंस कब रह पाइएगा, जब आपके पास एक गोल होगा कि नहीं सर मुझे इतने नंबर लाने हैं, इतना मार्क्स अचीव करना है। आपने अपना एक गोल सेट किया होगा ना कि हाँ मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नियमित तौर से पढ़ाई करेंगे। आप जैसे मान लीजिए आपने 430 प्लस का सपना देखा है तो अपने हाथ पे 430 प्लस लिखकर सोइए ना जी, 430 प्लस लिखकर सोइए रात में। सुबह जैसे ही आप उठते हैं देखेंगे अपने हाथ को, सबसे पहले आदमी अपना हाथ देखता है, जैसे आप अपने हाथ को देखेंगे अरे आपको याद आ जाए कि नहीं मेरा तो सपना 430 प्लस का, फिर से पढ़ना आप शुरू कर देंगे। तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इतना नंबर लाना है, और वो लक्ष्य अगर आपने बना लिया तो उसके लिए आपको काम भी करना होगा, तो काम आप कर पाएंगे, आपके पास लक्ष्य रहेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको अभी के टाइम में एग्जाम के टाइम में फुल कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है, नियमित तौर से पढ़ना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़ना है। अब ये बात नहीं यहाँ पे काम करेगा कि कोई व्यक्ति सुबह में पढ़े, कोई व्यक्ति रात में पढ़े, जब उसका मन करे तब पढ़े, वो सब क्या होता है, वो सब लॉन्ग टर्म पीरियड की बातें हैं। अब आपके पास समय कम बचा है, ऐसे में आपके पास ना तो आपको दिन दिखना है, ना तो आपको दोपहर, ना तो रात। जब आपको समय मिले तब पढ़िए, जब आपको मन करे तब पढ़िए, जब आपको नींद लेना है नींद लीजिए। और कोई जरूरी भी नहीं कि एग्जाम के टाइम आप अभी के टाइम में 6 घंटे 7 घंटे की नींद आवश्यक है, आप मुश्किल से 4 घंटे भी सोइए, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। खुद मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, एग्जाम टाइम में आप ये जो कहते हैं ना कि 6 आवर मुझे सोना जरूरी है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। आप 4 आवर भी सो के, 4 घंटे भी सो के अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड आप ध्यान रखिए कि देखिए सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने का काम करना है। देखिए मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया है, तो मैटर क्या होता है कि अगर पूरे दिन केवल बुक को पढ़ते रहिएगा, पूरे दिन आप किसी चीज को याद करते रहिएगा, तो आपका दिमाग इस तरह से मतलब क्या उसको कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में कह सकते हैं कि गौंजा जाना, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पूरे दिन क्या किया। आपके अंदर से वो जो अंदर से जो खुशी होती है ना, वो खुशी नहीं मिल पाएगी। आप करके देखिए, पूरा दिन अगर आप बुक को केवल पढ़ते रह रहे हैं तो ये आपके लिए आप पूरा अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। शाम होते होते आपको ऐसा फील होने लगेगा जैसे लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं पूरे दिन में। तो आपको लिखने पे ज्यादा ध्यान देना है, और चूंकि लिखने से क्या होता है, आप जितना ज्यादा लिखेंगे ना मेरे दोस्त, लिखने से आपको और भी ज्यादा क्या होता है तो फायदा होता है, ठीक है। तो लिखने पे आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम टाइम ध्यान देना होगा, जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित होगा, या मैं लिख सकता हूं। तो अभी के टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर को लिखने का काम कीजिए, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भर भर के लिखिए, खूब लिखिए। जितना लिखिएगा उतना आपके समझ क्या होगा, आप जितना लिखिएगा ना उतना आपके अंदर हैप्पीनेस आएगा। आप देखिएगा खुद, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस है। मैं अगर पढ़ाई करता हूं तो ज्यादा काम मैं लिखने वाला काम करता हूं, ठीक है। याद करने वाली बातें तो होती है, बट लिखने से तो और ज्यादा याद होता है। आपको अगर ना विश्वास हो तो आप कभी मन लगाकर ध्यान पूर्वक लिख कर देखिए, और आपको ऐसा लगेगा भी कि नहीं मैंने पढ़ाई किया है, ठीक है। तो लिखने वाला काम पहला पॉइंट आपका क्या है, सिंपल सा फंडा बोले तो पूरा कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। दूसरा पॉइंट है कि जितना ज्यादा हो सके अभी के टाइम में, एग्जाम के टाइम, आप लिखने पे ध्यान दीजिए, लिखने पे फोकस कीजिए, बहुत राइटिंग कीजिए। लिखने से क्या होता है, जब आप किसी चीज का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना मेरे दोस्त, तब आपको बहुत अच्छी चीजें से सारी बातें समझ में आती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सेकेंड पॉइंट यही है कि लिखने पे जोर दीजिए।
तीसरा जो मेरा पॉइंट है, तीसरा मेरा यही पूरा का पूरा बात है कि देखिए जो भी विषय है अभी के टाइम में, अगर आपके पास 5 विषय है, 6 विषय है, आपको सभी विषयों को समय देना होगा। अब आप ये खुद निर्धारित कीजिए कि मुझे कौन सा विषय कितना देर पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने पूरे साल इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो अभी इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा समय देना है। आपकी तैयारी हिस्ट्री की अच्छी हो चुकी है तो हिस्ट्री को थोड़ा कम समय देना है। लेकिन हाँ, पढ़ना सबको है, क्योंकि अगर आप एक दिन में अगर नहीं सभी विषयों को पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि मेरा ये मतलब एक विषय तो स्ट्रांग हो गया और एक विषय मेरा कमजोर होते जा रहा है। फिर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, और कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी तो एग्जामिनेशन की तैयारी में बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। तो बाधाएं उत्पन्न ना हो इसके लिए आपको पांचों विषय पे, जो भी आपके विषय हैं उन सभी विषयों पे आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा। अब आपको यह निर्धारण करना है कि मुझे कौन सा विषय ज्यादा पढ़ना है। अब इकोनॉमिक्स में मान लीजिए तैयारी मेरी अच्छी नहीं है तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, है कि नहीं जी, इकोनॉमिक्स थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। मान लीजिए कि मेरा तैयारी हिस्ट्री का अच्छा हो गया, पॉलिटिकल का अच्छा हो गया, तो 1 घंटे में हिस्ट्री और पॉलिटिकल का केवल रिवीजन करेंगे, 1 घंटे में दोनों को मिक्स करके पढ़ लेंगे। देखिए, और जनरली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए तो देखिए हिस्ट्री और ये आपका पॉलिटी ये सब हो गया, इन सभी में थोड़ा सा आपको जो ईस्वी वाले टर्म्स होते हैं इसको आपको अलग से छांट कर याद करना है ताकि आप भूले नहीं। ये तो पॉइंट है, लेकिन बेसिक्स मैं सारे विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं तो आप यहां पर ध्यान देंगे। तो 4 पॉइंट्स मैंने बताया, और भी कुछ पॉइंट्स है जिसकी सहायता, जैसे देखिए पहला तो कंसिस्टेंसी हो गया, दूसरा हो गया कि आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लिखने का काम करना है, सभी विषयों पे प्रॉपर आपको फोकस करना है। देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्वेश्चन बैंक जो होता है मेरे दोस्त, वो किसी भी एग्जाम का कह सकते हैं आपकी रीढ़ का हड्डी होता है। आपको पता चलता है कि किस प्रकार से आपके बोर्ड में एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। अभी के टाइम में लास्ट का 30 दिन बचा हुआ है, प्लानिंग कीजिए कि प्रतिदिन मुझे, देखिए हर क्या है, हर विषय में आप देखेंगे तो हर विषय में आपको देखने के लिए मिलेगा मुश्किल से मुश्किल ज्यादा नहीं। आप अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक ना तो आप प्रीवियस के 5 से 7 ईयर सोल्व कर लीजिए लगातार पीछे वाला। जैसे 2024 में आपका एग्जाम है तो 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 तक सोल्व कर लीजिए, क्योंकि देखिए नए पैटर्न पे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पुराना वाला क्वेश्चन बैंक से ज्यादा आपको 2009, 2011 पढ़ने से फायदा उतना कुछ नहीं है, ज्यादा आप पीछे वाला 7 ईयर 5 ईयर का पढ़ लीजिए, ये बेस्ट है आपके लिए। तो 30 दिन का समय है, 30 दिन में अगर आपके पास 5 विषय है तो 6 ईयर का भी पढ़िएगा तो 6 × 30 है ना जी, प्रतिदिन 1 ईयर का पढ़िए। क्लियर, आप समझ रहे हैं ना, प्रतिदिन आप 1 ईयर के पढ़ के आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सब्जेक्टिव एटलीस्ट मैं बोल दूं ना तो आपके जो भी विषय हैं सब में 50 to 60% मैच कर ही जाएंगे। कोई भी टीचर आपको गेस क्वेश्चन कैसे देता है, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ही तो सेट करके देता है। क्या वो मतलब क्या जी, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि सारे प्रश्नों को देख लिया कि क्या बोर्ड में सेट हुआ है, नहीं, सब क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देखकर एक अजम्पशन करते हैं कि नहीं इतने प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में लड़ सकते हैं, ऐसा पिछले ईयर पूछा था, इसी के पैटर्न पे आपको बतलाया जाता है। तो आपका मेन पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन बैंक को एकदम पूरा प्रायोरिटी देना है भाई, क्वेश्चंस बैंक को पूरा प्रायोरिटी देना है। फिर क्या करना है कि एक आपको समय बनाना है मॉडल पेपर के लिए, जिसको आप सैंपल पेपर भी कहते हैं। तो मॉडल पेपर देखिए बोर्ड द्वारा तो जारी किया गया एक सेट है ही है, लेकिन आपको क्या करना है, अलग से भी मार्केट में जाइएगा तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे मॉडल पेपर। तो आपको उन सभी मॉडल पेपर को भी सोल्व करना है, आपको सोल्व करना है। क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बोला, मॉडल पेपर क्यों सोल्व कराता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लिखने के लिए। आप जितना ज्यादा लिखते हैं ना उतना ज्यादा आपके अंदर प्रतिभा जो होती है ना वो आपकी झलकती है। आप क्यूरियस होते हैं, आपको लगता है कि अरे आज तो मैंने इतने पेज लिखा है, इतने प्रश्नों को लिखा है, तो इससे पता चलता है। पूरा दिन आप बुक लेकर पढ़ते रहिए और लिख कर पढ़िए, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। क्लियर। और मैंने ये भी बोला कि समय के लिए कुछ नहीं अभी के टाइम में सोचना है कि रात में पढ़ेंगे दिन में पढ़ेंगे, अरे पूरा दिन पढ़िए, पूरा रात पढ़िए, जब मन करे तब पढ़िए। कितना भी पढ़िएगा आपके स्वास्थ्य पे कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि लास्ट के भाई 30 दिन तो ही पढ़ने हैं, 30 दिन बाद तो एग्जाम हो जाएगा और फिर तो आपको ऐश मौज का जिंदगी करना ही है, आराम आपको मिल ही जाएगा। तो ये समझिए। तो 5 पॉइंट्स मैंने बताया, मॉडल पेपर आपको सोल्व करना है, क्वेश्चन बैंक आपको करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, पूरा कंसिस्टेंस के साथ। कंसिस्टेंसी के रखने के लिए आपके पास एक नंबर होना चाहिए कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं भैया, उतना मार्क्स लाना है तो उतना मेहनत भी तो करना है ना, उतना मेहनत भी तो करना है ना। आपके अंदर ये कैपेसिटी आ जानी चाहिए कि मैंने जितना पढ़ा है बस मुझे उतने मार्क्स मिल जाए। आप इतना में अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी हो चुकी है।
क्लियर। तो अब देखिए इन तरीकों के माध्यम से आप तैयारी करना शुरू कीजिए। और देखिए क्वेश्चन बैंक की मैं बात करूं तो मैंने बैच को बहुत मुश्किल से रोक रखा है, और ये बैच मैं 6 दिसंबर से ही शुरू करने वाला था, लेकिन इसमें मात्र अभी तक 3 से 4 क्लासेस ही हुए हैं। बहुत सारे मतलब क्लासेस मैंने जानबूझकर इसमें रोक रखे हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है विद्यार्थी लोग जो भी तैयारियां कर रहे हैं सब लोग अपने से तो तैयारी कर ही रहे हैं, और मेरा जो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है वो पूरा डिटेल सॉल्यूशन, क्लियर, पूरा डिटेल सॉल्यूशन ना हो तो आप सिंपल यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो अभी वहां पे भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे वहां से भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपके यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं तो यूट्यूब से पढ़िए, बट क्वेश्चन बैंक आप सोल्व अवश्य कीजिए, ठीक है, मेरा यही मकसद है। तो क्वेश्चन बैंक सोल्व कीजिए। एप्लीकेशन पे हमारे क्या चल रहे हैं, एप्लीकेशन पे हमारा क्वेश्चन बैंक का सीरीज भी चल रहा है, जिसमें कि अभी मैंने आपको बताया कि आप लोगों के लिए जो विद्यार्थी अभी नहीं भी उसमें भाग लिए हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि मात्र अभी 3-4 क्लासेस ही हुए हैं। अभी लगातार आपकी क्लासेस चलेगी, एकदम लंबी लंबी क्लासेस उसमें चलेगी, जिससे कि क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन बैंक में ज्यादा परेशानी भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसके 50 to 60% पार्ट्स तो आप पहले से पढ़ चुके हैं ना जी, उसमें के बहुत सारे क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं, बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने में माहिर हैं तो समझा ही देंगे। तो पहला पॉइंट कंसिस्टेंस रहिए, दूसरा पॉइंट आप लिखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, तीसरा है सभी विषयों पे ध्यान दीजिए, चौथा पॉइंट आपके लिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक ज्यादा से ज्यादा बनाइए, पांचवा है कि आप मॉडल पेपर को सोल्व कीजिए, लिखिए खूब, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर। तो ये इन तरीकों के माध्यम से ये जो बचे हुए दिन हैं इन दिनों में आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं, क्लियर। तो ये जो कुछ तरीके मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।